नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नई दिल्ली केमिस्ट द्वारा दवाइयों में कालाबाजारी करने के विरोध में पूरे देश में आवाज उठनी शुरू हो गई है। नेशनल अकाली दल के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने सरकार से मांग की ऐसे केमिस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और साथ ही एथिकल और जेनरिक दवा की अलग से प्रतीक चिन्ह लगाने की मांग की, जिसमें आम लोगों को अलग से पहचान हो सके, क्योंकि दोनों दवाइयों के दामों में काफी अंतर है। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, कई बार केमिस्ट के पास दवाई लेने जाओ तो वह पर्ची देखकर मना करके कह देता है कि सेम साल्ट की दूसरी कंपनी की दवाई है, क्योंकि उसमें उसे मार्जिन ज़्यादा है, मगर आम आदमी को इस बारे में जानकारी नहीं होती। कहीं दवाई कंपनियों द्वारा दवाइयों पर कई गुना दाम ऊंचे लिखे होने के कारण कुछ केमिस्ट इसका फ़ायदा उठाकर ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं। वे लगभग 10% से 15% का डिस्काउंट देकर एहसान जताता है, जबकि उसमें 70 से 80 का अंतर सरकार होलसेल या रिटेल की दवाइयों के MRP अंतर फिक्स करे। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा, जिस प्रकार दवाई कंपनियों व केमिस्ट के बीच में आपसी तालमेल होने के कारण कालाबाजारी हो रही थी, उन्होंने लुधियाना स्थित गुरु नानक मोदी खाना केमिस्ट के मालिक द्वारा लोगों को जागरूक करने के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर केमिस्ट में जिस प्रकार दवाओं का व्यापार में कालाबाजारी और दवाओं के रेट में भारी अंतर का खुलासा किया है, उसे सरकार को सबक लेकर सभी दवाओं के MRP और रिटेल रेट को सीमित करने की मांग की है। उन्होंने कहा, 14 के पत्ते का MRP रेट 111 रुपये लिखा गया है। इसी प्रकार एक इंजेक्शन की कीमत MRP 1200 रुपये है, जबकि वही इंजेक्शन केमिस्ट को करीब 400 में मिल रहा है। साफ है, दवा कंपनियां आम लोगों को लूट रही है, इसका फायदा केमिस्ट उठा रहे हैं। सरकार को चाहिए इन कंपनियों पर लगाम लगाए। इस प्रकार दवाइयों के MRP 200 से 400% ज्यादा है। यह लोगों से सरासर लूट है। मैं परमजीत सिंह पम्मा, जिस प्रकार आज मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसमें एक चर्चा बहुत ही छाई पड़ी है कि जो दवाइयों के दामों को लेकर किस प्रकार हम जो केमिस्ट से दवाइयां लेते हैं और वो कितना लेस देता है और क्या दवाइयों पर दाम लिखे होते हैं। क्योंकि मैं भी लगातार दवाइयां लेने जाता हूं, चाहे वो अपनी मदर की हो, चाहे वाइफ की हो, चाहे अपनी हो, चाहे किसी भी परिवार का कोई बीमार हो जाए तो दवाइयां लेने जाते हैं। तो जो अपना केमिस्ट है वो 10-15% देकर लेस बहुत ही आसान करता है, और कई बार वो ये कहता है कि ये वाली कंपनी की दवाई नहीं है जो डॉक्टर ने लिखी होती है, इसकी मिलती जुलती वही सेम सॉल्ट है, तो वो वाली दवाई दे दूं। तो हम कहते दे दो भाई, हमें नहीं पता होता भाई उसमें क्या राज है। तो आज जिस प्रकार जो चर्चा चल चुकी है जेनरिक और एथिकल दवाइयों के ऊपर कि ये दवाइयां का दाम किस प्रकार अलग ऊंचा नीचा है, जो दवाइयां 10 रुपए या 20 रुपए की है वो दवाइयों के दाम 150 रुपए 200 रुपए लिखे हुए हैं। वो क्यों भाई, वो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती। ये जो आज खुलासा किया है गुरु नानक मोदी खाना लुधियाना की ओर से, मैं इनका बहुत ही धन्यवादी हूं, क्योंकि आज हर बंदा परेशान है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, कि दवाइयां हर घर में जा रही हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि फ्रूट से ज्यादा लोगों के घर में दवाइयां यूज हो रही हैं, और इतने बिल बन जाते हैं लोगों की, कहीं जो बीमार हो जाते हैं उनकी जिंदगी गल जाती है दवाइयों के पैसे दे दे के। तो इस प्रकार सरकार को चाहिए वो कंपनियों के ऊपर एक्शन ले। वो कंपनियां जो 10% एक तय करे कि इस होलसेल रेट से इतने % तक आप ऊपर रेट लिख सकते हो, मगर ये नहीं है कि जिसमें आप इतने गुना रेट लिख दो कि आप बंदा कितना लेस करा लेगा। वो एक 200 की दवाई का वो ज्यादा ज्यादा कहेगा भाई 10-15% कर दो, 15% कर दो, 20% कर दो, हद मार के 30%, पर वो दवाई 20 रुपए की होगी तो ये समझ लो तो वो कहां पर बंदा खड़ा होगा। तो मेरा यही कहना है कि ये जो गुरु नानक मोदी खाना ने जिस प्रकार का ये मिशन चलाया है, देश के और भी लोगों को इसी प्रकार मिशन चलाने चाहिए। और भी जो लूट खसोट हो रही है जगह जगह, जो लोग किसी भी प्रकार की, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, या किसी भी प्रकार की जो चीजें खराब है उसका खुलासा करना चाहिए। अगर हम खुलासा नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये लोग अपनी मनमर्जी करके अपने ही दाम वसूलते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।